अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिसर्च। कि रिसर्च जो एक एमएस और पीएचडी लेवल पे हम करते हैं वो किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ को रिसर्च कहते हैं। तो द वर्ड रिसर्च इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च। बेसिकली ये वर्ड स्टार्ट हुआ था सर्च से, कि आप तहकीक करें और कुछ नया करने के लिए। तो इसमें जो प्रीफिक्स री comes into this world from outside the English language. It emphasizes and strengthens the core concept of search. तो री का वर्ड जो है ये आउटसाइड इंग्लिश लैंग्वेज से सर्च के साथ ऐड किया गया, जो कि इसकी टेंडेंसी और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कि आप कुछ नई तहकीक करें। तो रीसर्च बार बार तहकीक करें, इसका लफ्ज़ी मतलब उर्दू में यह बनेगा रीसर्च, बार बार तहकीक करें। तो रॉय ने इसके लिए लिखा है कि इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ हुज आउटकम इज़ नॉट नोन और अनसर्टन। जब आप किसी रिजल्ट्स को अभी नहीं जानते कि क्या आगे वाले वक्त में होने वाला है, ये जो हम काम कर रहे हैं आज मौजूदा वक्त में, वो अनसर्टन है, ये अभी आपको पता नहीं है, तो उस में जो आप काम करेंगे वो आप रिसर्च करेंगे उसकी एंड रिजल्ट को फाइंड करने के लिए। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। की एलिमेंट्स ये हैं कि आप किसी भी फिनोमिना को इन डिटेल और केयरफुली देखें। इज टू लुक इनटू केयरफुली टुवर्ड्स द फिनोमिना, टू लिसन और रीड इट थॉरोली, टू मेक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। बट फॉर व्हाट पर्पज? with an intentions to make efforts to find or discover something new। यहाँ intentions जो हैं वो बहुत अहम है। अगर आप किसी फिनोमिना को स्टडी भी कर रहे हैं, आप उसको लिसन भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, एग्जामिन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि आप कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज में या दुनिया के लिटरेचर में कुछ नया ऐड करें, तो आप रिसर्च नहीं कर रहे। आपकी इंटेंशन में ये होना चाहिए कि आप समथिंग न्यू आप दुनिया को देंगे। इसकी मिसाल यूँ है कि दुनिया में जो अवेलेबल नॉलेज है, अवेलेबल नॉलेज को दुनिया बॉडी ऑफ नॉलेज के नाम से पुकारती है या लिटरेचर के नाम से पुकारती है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो आपने कुछ नया डिस्कवर किया, वो सपोज एक आपने दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में एक डॉट की तरह उसमें ऐड कर दिया। तो जब आप कुछ नया ऐड करेंगे दुनिया के एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में, तो ये आपका तमाम वर्क रिसर्च कहलाएगा। कुछ लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो ज़्यादा ऐड करते हैं, कुछ लोग कम रिसर्च करते हैं, वो कम ऐड करते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशंस अगर कुछ नया ऐड करने की है दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में, या कुछ अनसर्टन या अननोन चीज़ को फाइंड करने या डिस्कवर करने के हवाले से है, तो आप रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। बड़े स्कॉलर्स, वेल नोन प्रोफेसर्स इसको ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की एक मिसाल से ये बात समझाते हैं कि अगर कुछ नज़र से महरूम लोगों को हाथी के मुख्तलिफ हिस्सों पर खड़ा करके उनसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो सपोज अगर कोई वो शख्स जो उसके पेट पर हाथ मारेगा और वो नज़र से महरूम है, तो वो ये कहेगा ये तो कोई दीवार है। इसी तरह अगर कोई उसकी लात के ऊपर कोई हाथ मारेगा, तो वो ये कहेगा ये तो दरख्त है। इसी तरह अगर कोई उसके दांत के ऊपर कोई हाथ फेरेगा, तो वो ये बताएगा कि जी ये सांप है। तो इस तरह दुनिया का बॉडी ऑफ नॉलेज इसी तरह क्रिएट हुआ कि तमाम रिसर्चर्स जब उन्होंने अपनी वो रिसर्च शुरू की, तो उसकी फाइंडिंग के हवाले से वो उस फाइंडिंग को देख नहीं पा रहे थे कि हम क्या फाइंड करेंगे इस रिसर्च एक्टिविटी के रिजल्ट में। तो आखिर में पता चला कि जी ये तो हाथी है। तो रिसर्च भी एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है कि आप स्टार्ट में आपको नहीं पता कि आप क्या डिस्कवर कर पाएंगे, लेकिन आप कुछ नया फाइंड करने की जुस्तजू और उसकी कोशिश में लगे रहे, और आपने एक नई चीज़ दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में, जैसा हमने आपको बताया कि आपने ये दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड किया। तो अगर हम बिजनेस रिसर्च की बात करें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने यहाँ एक ऐसे एग्जाम्पल ली है। अब इसमें यह है कि टू नो वेयर द प्रॉब्लम एरियाज, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। सपोज वो प्रॉब्लम एरिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो प्रॉब्लम एरिया, ब्रॉडर एरिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है।
تو ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ واٹ از دی ریئل پرابلم ان دس پرابلم ایریا. تو وہ ہے جی ٹرن اوور, کہ جی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں پروڈکشن اس لیے کم ہو رہی ہے کہ امپلائیز کی ٹرن اوور بہت کم ہے. ہم نے اب اس ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ساری کلیکٹ کی, ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ڈیٹا کو انالائز کیا. انالائز کرنے کے بعد ہم نے ڈیٹا کے فیکٹرز بنائے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے امپلائیز ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہماری پروڈکشن کم آ رہی ہے. اب ان فیکٹرز کے بعد جو ہم نے کریکٹیو میئرز لیے, جو ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا کہ امپلائیز چھوڑ کر نہ جائیں اور ہماری پروڈکشن کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں, تو یہ جو کام سارا ہم نے کیا یہ ہم نے ریسرچ کی ہے. یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہم نے ریسرچ کی ہے. تو اس میں سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ ریسرچ جو ہے اے پروسیس آف فائنڈنگ solutions to a problem after a thorough study and analysis of the situational factors. تو اس میں نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ جو ریسرچ ہے اس کی دو برانچز ہیں, ایک جو اکیڈیمک ریسرچ ہے اور ایک اپلائیڈ ریسرچ ہے جو بزنس ریسرچ کے حوالے سے مشہور ہے. تو ہم اس کی آپ کو بیسک ڈفرینسز بھی بتائیں گے اور بتائیں گے کیسے ان کی ٹرمنالوجیز یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو تھینک یو, آپ نے ہمارے لیکچر کو سنا. اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن پر کلک کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ کی ڈفرینس اور اس کی ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ.